हाँ नंदनी। क्लास बोल यार वही। ठीक है। मोनू, ये सबको बुलावा चढ़ाना था। चलिए भोला, शुरू किया जाए। क्लास उसको दो ना जी। यस सर। देखो बाबू मेरे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपको बाबू चैप्टर चल रहा है भोली नंदिनी, जहां छोड़ के गई थी वही है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल रहा आर्याबीर। तो जहां छोड़ के गई थी बाबू वहीं आज फिनिश है। स्टार्ट पे आई थी, फिनिश आज खत्म, इसको कर देते हैं। उसके बाद फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लोग बाबू ई वाला जो सैम्बुल देखे होगे ना, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अब इसके अंदर मान लो कोई नंबर है बाबू, जैसे 1 to 5 है, कोई भी नंबर है। तो इसकी वैल्यू दो तरीके से निकालते हैं सर। या तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका थोड़ी सा ऑन करो। जैसे मान लो बाबू हो जाए 121 हो जाए, तो या तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे सर, और नहीं तो बाबू लॉन्ग डिवीजन से निकालिए अक्षिता। वीडियो ऑन करके पढ़ो अक्षिता, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक। तो वो आपको दोनों तरीके बता दिए थे मेरे लाल। आज आपको बाबू थोड़ा जल्दी से बताते, बुक वगैरह में पढ़ना नहीं है। लेकिन कभी कभी कंपटीशन दीजिएगा ना, तो हमको जल्दी से चाहिए। है ना, मान लो कंपटीशन दे रहे हो, एमसीक्यू का एग्जाम है बाबू, कुछ का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां थोड़ी देखता बाबू कि कैसे बनल है। वहां ऑप्शन रहेगा A B C D, जितना जल्दी टिक मारिए, तो जितना जल्दी टिक मारिए जितना फास्ट कैलकुलेट करिएगा। मान लो लॉन्ग डिवीजन से करोगे मेरे लाल, तो ऐसे ऐसे करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, कि नहीं बोला मेरा? है ना, तो इसी को बोला थोड़ा जल्दी से बताते कि कैसे कीजिएगा दिव्यांक बाबू, कि नहीं बाबू अक्षिता? है ना। तो आपको बाबू 1 से बाबू 30 तक के, फिलहाल तो अभी हमको 10 से तक के यूज है, सारे नंबर का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए फिंगर टिप पे। स्क्वायर बाबू 1 से 10 तक का स्क्वायर रूट लिखा दिया, उसको भी याद कर लेना बाबू, ओरल टेस्ट में हुआ आप लोग से पूछ लेंगे भोला मेरा। और 1 से 30 तक के सारे नंबर का स्क्वायर मेरे लाल, यहाँ हमको 10 तक जरूरत है तो 10 तक लिखे। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पांच का स्क्वायर 25, छह का 36, सेवन का 49, एट का इतना, नाइन का इतना, टेन का इतना। ठीक। ये क्या राम कथा लिखा हुआ है मेरे लाल, इसको समझेंगे। इसी राम कथा को यूज करेंगे बाबू शॉर्टकट तरीका में। ठीक। तो किसी नंबर के स्क्वायर बाबू, अगर कोई नंबर है बाबू मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके यूनिट प्लेस पे बाबू 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। देखो ना जी, 1 4 6 बाबू, 5 6, यही सब नंबर है। यूनिट प्लेस पे क्या क्या रह सकता है बाबू? 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा बाबू, 6 रहेगा बाबू, 5 रहेगा। बाकी यही सब नंबर क्या है बाबू, रिपीट कर रहा है। एगो जीरो भी होगा मेरे लाल, जीरो छूट गया जिंदगी लुट गया। है ना, एगो जीरो, कि नहीं? तो जीरो में जीरो, कि नहीं? तो जब किसी बाबू, है ना, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यूनिट प्लेस पे देखेंगे यही सब नंबर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो यही सब, या तो 1 रहेगा यूनिट प्लेस पे, और नहीं तो 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, जीरो रहेगा। याद हो गया? कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस पे मेरे लाल, है ना, क्या रहेगा? 1 4 5 6 9 0। ये परफेक्ट स्क्वायर का बता रहे, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका भी बताएंगे, दोनों बताएंगे, कि नहीं बाबू कार्तिक? हाँ सर। तो आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिखेगा बाबू? यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0, इतना हो गया। वही लिखा है क्वेश्चन ऑफ द यूनिट प्लेस। यदि यूनिट प्लेस के क्वेश्चन में बाबू क्या बाबू 1 5 4, है ना, 1 4 5 6 9 0 ये है, तो कैसे करेंगे? इसके सिवा कोई दूसरा रहेगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसको फिर सिखाते हैं आपको। है ना। ठीक, ये इतना याद हो गया। क्वेश्चन ऑफ द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट है ना, क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे बाबू क्या है? 6 है। अब सोचो मेरे लाल, अगर मान लो यूनिट डिजिट पे 1 है बाबू, तो किस किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा? नाइन। समझना, है ना, ये आंसर ऑफ द यूनिट डिजिट। मतलब बाबू कौन ऐसा नंबर है बाबू जिसको स्क्वायर करेंगे बाबू तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा? कौन कौन से नंबर है? तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा सर। और बाबू 9 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 1 आता है, तो वही लिखा है 1 बाबू, इसको एकदम रट जाओ। 1 बाबू कौन कौन से नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा? कौन कौन से नंबर कहते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा सर, 9 का स्क्वायर में 81 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो 1 हो गया। कौन से ऐसा नंबर है बाबू अंशु
जिसको है ना, कौन सा ऐसा नंबर हो जिसको स्क्वायर करने पे मेरे लाल उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसा कौन कौन सा नंबर है 1 से 10 में बाबू, बाकी तो सब रिपीट करें। 1 से 10 के बीच में बाबू ऐसा कौन नंबर है मेरे लाल जिसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। सोचो। तो सर 2 का स्क्वायर करेंगे सर यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। और कौन है, और 8 का स्क्वायर सर, 8 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 है तो वही लिखा है 2 और 8। मतलब यूनिट प्लेस पे बाबू 4 आएगा। कौन कौन सा नंबर का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 2 और 8। समझ में आ रहा है बाबू आर्या बिरनंदनी। ऐसा कौन सा नंबर है मेरे लाल जिसके बाबू स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, तो एक वो है बाबू मेरे 5, है ना। 5 का बाबू स्क्वायर करोगे और किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आएगा स्क्वायर करने पे। 6 बाबू कौन कौन सा ऐसा नंबर है मेरे लाल जिसको स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, कौन कौन सा नंबर है सोचो। कौन ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करो तो कर यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए, कौन वो नंबर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे सर 16, 4 का स्क्वायर में आएगा मेरे लाल। और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 उसमें भी आ रहा है यूनिट प्लेस पे बाबू। तो 6 यूनिट प्लेस पे 6 आने वाला कौन कौन नंबर है, 4 और 6 है। तो ये आपको तो फिंगर टिप पे ऐसे ही याद हो जाना चाहिए मेरा। 4 बोलेगा तो यूनिट प्लेस पे बाबू, मान लो 6 बोले तो यूनिट प्लेस पे क्या कराता है सर, तो 6 का स्क्वायर में बाबू 6 आता है, 4 का स्क्वायर में 16 आता है, तो 4 और 6 होगा, है ना। ऐसा कौन सा नंबर बाबू मेरे जिसको स्क्वायर करने पे बाबू उसके यूनिट प्लेस पे 9 आए, कौन स्क्वायर, कौन ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करो उसके यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए, कौन होगा बाबू ऐसा सोचो। 3 का स्क्वायर करेंगे सर यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे सर 49 यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। जीरो सर, तो जीरो में बाबू 10 का स्क्वायर करो चाहे बाबू, है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे बाबू, तो मतलब ये या तो 10 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, जीरो में बाबू के यूनिट प्लेस पे कौन नंबर होगा मेरे लाल, है ना। तो जीरो में भोला है बाबू, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो होगा मेरे भोला। जीरो में बाबू जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो होगा भोला मेरा। ठीक, इतना समझ में आ गया, याद कर लेना, है ना। एक किस किस नंबर का यूनिट पर स्क्वायर करने के बाद वो यूनिट प्लेस पे आएगा, एक 9 में। दो, है ना। 4 कौन से नंबर का स्क्वायर करने के बाद वो यूनिट प्लेस पे आएगा, 4 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आएगा, 2 और 8 हो गया, 5 बाबू 5 हो गया। 6 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर, है ना बाबू। 6 मेरा किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे आएगा, कौन से नंबर 6 में, 4 और 6 हो जाएगा, 16, 36, है ना। 9 में बाबू आपका कौन हो जाएगा, है ना। 9 में बाबू आपका बाबू 3 का स्क्वायर में 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। और 7 का स्क्वायर करोगे 49, है ना। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, जीरो में जीरो हो जाएगा, है ना। ठीक से, इतना समझ गया। अब इस हथियार को हम यूज कैसे करेंगे वो सीखना। तो जैसे समझो मेरे लाल, मान लो बाबू √576 है। शांति से सुनना, एगो में नहीं समझ में आएगा, दूसरा समझेंगे, तीसरा समझेंगे, चौथा समझेंगे, पांचवा समझेंगे, नहीं कैसे समझेंगे, है ना। आराम से समझ जाएंगे हर्ष बाबू। ऐसे करके निकालिएगा बाबू तो बगल वाला बच्चा बाबू देखते रहेगा, काहे अक्षिता अनन्या। देखो बाबू तो सोचो, हम लोग जो क्वेश्चन दे वो कर यूनिट प्लेस वाला नंबर पकड़ेंगे। तो यूनिट प्लेस पे क्या है सर, 6 है। यूनिट प्लेस पे 6 है, तब सोचो कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, सोचो। फोर। यूनिट प्लेस पे 6 रहता है, किसके किसके नंबर फोर का एंड स्क्वायर करे पे यूनिट प्लेस पे फोर एंड 6 आएगा, फोर किसके एंड किसका आएगा सर, फोर 4 और 6। एंड तब 4 लिखेंगे मेरे लाल और 6 लिखेंगे, यही तो दो नंबर है। मतलब अब इस नंबर का स्क्वायर रूट का जो भी वैल्यू आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 रह सकता है चाहे 6 रह सकता है ना। बात समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर रूट दे रहेगा तो कर यूनिट प्लेस वाला का पकड़ना। तो 6 के कर स्क्वायर करे पे 6 आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 और 6 सर। तो इसका जो भी स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा चाहे 6 रहेगा, है ना। हाँ सर। ठीक, तो इधर से जोड़ा बनाना मेरे लाल, इधर से ही दुगो का जोड़ा बना देना। ठीक, आगे समझो। बस बस हो गया, बस बस थोड़ा सा और। ठीक, अब बाबू 5 है, तो 5 बाबू कौन से दूगो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है सोचना। तो 5 कौन से दूगो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा सर, 2 के स्क्वायर और, है ना बाबू, 5 और थ्री। 3 के स्क्वायर, है ना। 5 कौन से दूगो नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, सोचो मेरे लाल, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो बाबू मेरे। 5 बाबू कौन से दूगो, इसीलिए आपको बोले कि एकदम फिंगर टिप पे 1 से 10 तक याद कर लो। तब 5 कौन से दूगो नंबर का स्क्वायर के बीच में आएगा सर, तो एगो 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 होगा, और 2 के बाद बाबू क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 होगा, यही होगा ना। मतलब 5 बाबू किसके बीच आएगा बाबू, है ना, 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक, सर हो गया। हाँ, सर सर हम दो की जगह एक ना लिख सकते हैं।
ना मेरे लाल, 5 मेरे किसके बीच में आ रहा है मेरे लाल, तो इसके जस्ट पीछे जस्ट आगे, ठीक है ना, एक नहीं 5 के जस्ट पीछे वाला कौन सा स्क्वायर नंबर है, 4, 2, अरे 2 का स्क्वायर 4 है, 5 के जस्ट बाद वाला बाबू 9 स्क्वायर वाला नंबर है, 5 के जस्ट स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 9 है सर, 9 के कर 3 है ना, ये ना कि बाबू 3 के बाद 4 कर देना, एक कर जस्ट आगे जस्ट पीछे हो गया। अभी इसमें मेरे लाल जो छोटा वाला है वही लिखेंगे, 5 के बाबू छोटा 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे और 22 2 कर देंगे, है ना बाबू, बाबू 2 और 3 में वो जो छोटका रहेगा वही लिखेंगे, है ना। तो अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा बाबू 24 होगा, 26 होगा, दो में यही एगो होगा कि नहीं। अब दो में एगो कैसे पता चलेगा, तो देखो मेरे लाल, है ना, समझना मेरे लाल, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 हो गया, बीच में कौन हो गया 5 हो गया, कॉमा दे दो, 3 का स्क्वायर 9। अब सोचो 5 के कर नजदीक ज्यादा आ रहा है, 4 के ज्यादा नजदीक है कि 5 के, 9 के ज्यादा नहीं, 5 के कर सबसे ज्यादा नजदीक 4। है, 4 है, 5 के कर सबसे नजदीक है बाबू, 4 के नजदीक 5 ना है जी, अरे यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो 4 मेरा क्या बाबू छोटा नंबर है ना, 5 ही छोटा है ना जी, 4 9 में बहुत छोटा कौन है, 4 9 में 4 छोटा है, तो ये दोनों में जो छोटा रहेगा वही स्क्वायर रूट होगा, तो 24 छोटा बाबू, तो ये इसका क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। हमरा ना समझ में आया, नया है तो अगला बताते हैं, फिलहाल इसको लिखो, फिर अगला बताते हैं बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर अगला बताते हैं, इसको इधर लिख देते मेरे भोला। एक में बाबू कौन कौन होगा, 1 होगा, 9 होगा, 4 में बाबू 2 होगा या 8 के स्क्वायर में आएगा, 5 में बाबू 5 होगा, 6 किसके स्क्वायर में आएगा, 4 में होगा या 6 में होगा, 9 किसके आएगा, 3 में आएगा या 7 में आएगा, 0 0 में हो जाएगा। लिखा हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आगे समझाते हैं। सर आपने 24 और 26 के बीच में कैसे चूज किया। 5 के नजदीक कौन है, 4। तो इन दोनों में जो छोटका रहेगा, 9 5 4 9 में छोटका कौन है 4। ना बाबू, है ना बाबू, छोटका ही 4 है, तो ये दोनों में छोटका लेंगे, यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है उसके नजदीक देखेंगे, मान लो यहाँ पे बाबू 7 रहता, आगे आएगा बाबू अक्षिता, टेंशन नहीं लेना, मान लो यहाँ 5 है बाबू और यहाँ पे भोला मेरा, या यहाँ पे मान लो 7 रह जाता फॉर एग्जाम्पल, तो अब बाबू कौन नजदीक हो जाता है ना, 7 के नजदीक कौन होता है 9, तो ये बड़ा नंबर है मेरे लाल, 4 से ही बड़ा नंबर है, तो इसमें बड़का सेलेक्ट करते हैं, आएगा आएगा, बर्दाश्त करो ना, थोड़ा सा हो जाएगा, 5 6 मिनट तो बर्दाश्त करे के बात है बाबू मेरा, जो मन में ख्याल आ रहा है सारे क्लियर होंगे, है ना, ये 9 है मेरे भोला, लिखो, नहीं समझ में आया फिर से समझते हैं। ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, किस किस नंबर के यूनिट प्लेस पे बाबू 6 आएगा, 9 आएगा, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, हमको नहीं समझ में आया, सर फिर से नहीं, करवाइए। हाँ मेरे लाल, एक हमको पता नहीं बोला, एक सर दो सर जो आपने अभी ये पढ़ा है इसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। कटेंगे। बाबू, इसको बाबू स्कूल के आपको ये पढ़ाया जा रहा बाबू कंपटीशन बेसिस से, मान लिया कोई बच्चा स्क्वायर रूट टीचर निकालने ले दे दे, तो एगो लॉन्ग डिवीजन से निकालेगा, मेरा बच्चा तुरंत निकाल के दिखा देगा, कैसे निकाला वो आप सोचिए, बाकी स्कूल के कॉपी में आएगा बाबू तो लॉन्गे डिवीजन से करना है, स्कूल के और सर एग्जाम मैंने वाले में एग्जाम आएगा में तो ये लिख लॉन्ग, दिया तो 5 में से 2 नंबर मिलेंगे। वो बाबू स्कूल पे मनमौजी है भोला, ये आपको क्या बता रहे, ये हथियार है बाबू तुरंत हीरो भी मिल सकता आंसर लाने का, है ना, तुरंत आंसर लाने का तरीका मेरे ला, बाकी आपको स्कूल में आएगा तो जैसे बताएं लॉन्ग डिवीजन फैक्टराइजेशन उसी तरह से करना, ये आपको आंसर लाने का तरीका, अभी साफ कर दो। जैसे 5 2 1 है, ठीक, चलो फिर शांति से सुनो, लिखो उसको। सर। हाँ सर ये जो आपने 77 नंबर करवाया उसमें तो 7 का तो कुछ काम नहीं था, और अगर बाई चांस 5 8 6 आ जाएगा तो फिर क्या अच्छा, होगा। लिखो लिखो ना जी, लिखो लिखो ना, धीरे धीरे आपने वो एक एक में जिंदगी थोड़ी खत्म हो गया जी, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे डाउट क्लियर होते चलेगा, एक एक क्वेश्चन में सर जिंदगी थोड़ी खत्म हो गया। चलो मेरे लाल फिर कहानी सुनते हैं, आओ सुनाओ सर स्क्वायर रूट की। 3 नंबर का।
चलो मेरे लाल, देखो कैसे कहानी सुनेंगे। क्या करेंगे बाबू, पहले इधर से दो गो सेलेक्ट करेंगे। कर लिए सर, शांति से सुनेगा, ऐसा होगा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ठीक। आदित्य प्रकाश, अक्षिता, इस्ता, दिव्यांग से ऑन करो। पहले दो गो सेलेक्ट कर लिए सर, बाकी बच गया उसको छोड़ दो। अब दो गो में बाबू क्या करेंगे भोला मेरा, यूनिट प्लेस वाला नंबर को पकड़ो। यूनिट प्लेस पे 1 है सर। ठीक सर। तो आपको सोचना है यहाँ पे कौन से नंबर है जिसको स्क्वायर करे पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। कौन कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। कौन से नंबर है सोचो। 1 है सर, 1 का स्क्वायर करते 1 होता है, 9 का स्क्वायर करते 81 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो जिसको स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो एगो नंबर दो एगो रहेगा सर मेरे ला, एगो 1 होगा या चाहे 9 होगा, यही दोगो में एगो होगा कि नहीं। हाँ सर, इतना बात बच गया, एकदम पचाते चलो। ठीक सर। अब जो दोगो नंबर बच गया, सोचो दोगो ये बच गया मेरे ला, कौन बच गया, दोगो 15 बच गया। अब 15 बाबू कौन से दोगो नंबर के है ना, कौन से दो नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है। 15 से जस्ट छोटका जस्ट बड़का, कौन से दोगो नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है ये सोचना। तो 15 से जस्ट छोटका स्क्वायर वाला नंबर कौन, 9 और 16 है ना, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसी के बीच में ना 15 आएगा। ये भी तो सोचिए लेगा, ये भी तो सोच लेगा बाबू, 1 से 30 तक के स्क्वायर नंबर का रटवाए विनायक। ठीक। अब इस तीनों में बाबू 15 है ना, इसमें जो छोटा है वही लिखेंगे। 3 और 4 में वो छोटा कौन है, 3 है, तो ये बाबू या तो 31 का स्क्वायर होगा चाहे 39 का हो जाएगा। छोटके नंबर लिख लेंगे, बात बच गया कि नहीं। हाँ सर, आगे समझना। अब बाबू ये आपको सोचना, अभी दो है, इसका स्क्वायर रूट बाबू या तो 31 होगा चाहे 39 होगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 31 होगा चाहे 39 होगा। अब होगा कौन दोगो में, तो देखो 15 किसके नजदीक आ रहा है ये सोचो। 15, ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 15 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 15 किसके नजदीक जा रहा है, 16 के नजदीक जा रहा है। 15 केकर पास है, 16 के पास है। अरे यहाँ बाबू 6 के गैप है, यहाँ 1 के गैप है, तो एकर पास ना। तो 9 और 16 में बड़का नंबर कौन, ये वाला बड़का नंबर। तो ये दोनों में बड़का नंबर कौन, ये वाला, है ना। यहाँ पे 15 बड़का नंबर के पास होगा, 13 में बड़का नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये बीच वाला बहुत छोटका नंबर के पास होगा, तो इसमें दोनों में छोटका सेलेक्ट करेंगे। बात खत्म, मामला हजम। तो ये 22 में 15 बड़का नंबर के पास में है, तो इसमें बड़का नंबर ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू ये होगा बाबू मेरे, ये वाला नहीं होगा। तो इसका सर स्क्वायर रूट कितना, 39 होगा। सर हाँ जी। सर 15,521 में 2 का तो कोई यूज ही नहीं है ना, तो फिर हमको अरे कैसे शैतान, पता। जिसका यूज नहीं उसका छोड़ो ना जी, आपको बाबू जो बता रहा उस को। अब आप जरूरी थोड़ी का हर एक का यूज ही रहेगा बाबू मेरे, है सर ना। अभी आपको 33 का जैसे तो बताया जा रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए शॉर्टकट तरीका में बाबू, ये इस तरह से निकाला जाता है। अब जरूरी थोड़ी बाबू इसका है ना कि 2 का यूज ही रहेगा भोला मेरा, आगे आएगा पेयर करने में इसका यूज होता है। कि ये पेयर हो गया, ये यहाँ पे एगो भी बच सकता, दो गो भी बच सकता, तीन गो, तो यहाँ से हमेशा पेयर ही करने में इसको यूज होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट 15 मेरे की ला, जगह 13 होगा तो बाबू जब भी 15 आएगा भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला बता रहे हैं भोले मेरी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला बता रहे हैं। ठीक है ना। अगर वो सन का हो जाएगा तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना रहे, है ना। ठीक है ना। अभी धीरे धीरे सीखेंगे मेरे लाल, अभी बहुत जिंदगी अभी बहुत बड़ी है बाबू। जैसे मान लो स्क्वायर रूट 225, है ना। ठीक, बहुत सारे करेंगे बाबू मेरे, एक क्लास नहीं लगेगा तो 2 क्लासेस आज हो जाना चाहिए खत्म। तो सबसे पहले पेयर दो जोड़ा बना दिया, ई बौधा अकल्ले हो गया, है ना। इधर से दो पेयर बना देना, एगो अकल्ले जो छोड़ दो। अभी इस जो पेयर बनाया इसमें यूनिट प्लेस वाला पकड़ो। तो ऐसा कौन सा नंबर है बाबू, है ना, मैंने किस किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। इक्के को है बाबू, 5 में इक्के को ना है, मतलब बाबू इस नंबर के बाबू जो भी स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा।
है ना। वेरी गुड गुड। अब यहाँ पे 2 है मेरे लाल, तो 2 से छोटका स्क्वायर नंबर कौन, सोचो। 2 से छोटका स्क्वायर नंबर कौन, 1 है ना। वो 2 से बड़का स्क्वायर नंबर कौन, 2 का स्क्वायर। 2 से 2 है बाबू, तो 2 से छोटका स्क्वायर नंबर लेना, 2 से बड़का स्क्वायर नंबर लेना, यही करेंगे। अब बाबू इस 2 बाबू, तो इसमें छोटा क्या 1 है, तो इसका बाबू यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 5 आएगा मेरे लाल। क्योंकि यहाँ एक गो नंबर है मेरे लाल, है ना। यहाँ एक गो ना, यहाँ पे देखो 2 गो था, एगो 1 9 आ रहा था, यहाँ तो एक गो बोला मेरा। तो ये दोनों में जो छोटका है बाबू, है ना, पहले ये छोटा ये इधर है बाबू, तो इसीलिए 1 लिख देंगे। तो 225 का कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, है ना। हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझो। सर अरे इसमें बाबू हमने यूनिट बाद वाला स्टेप क्यों नहीं किया? बाद वाला में, क्योंकि बाबू यहाँ एक के डिजिट 15 आ रहा है। एरा में देखो 1 बाबू, 1 में क्या था, एक का भी स्क्वायर के 1 आता, 9 के स्क्वायर में भी बाबू 1 आता। यहाँ बाबू 5 है, तो 5 में बाबू 5 नंबर का स्क्वायर करोगे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा मेरे लाल। 2 गो रहता तब ना बाद वाला करते, एक के गो आइए रहा, सर है ना। डबल वाला तो है ना, एक एक रूप 100 के पढ़ रहा है ना, उठते हैं, रुको ना। जैसे मेरे भोला हमको नहीं समझ में, सर जैसे बड़ा नंबर लेते हैं सर, 10816, ठीक। हाँ सर, समझना है कि नहीं मेरे भोला। अब समझो, इसका स्क्वायर करना है। देखो कैसे, शांति से सुनो। तो कैसे करेंगे काव्या, इजी है, शांति से सुनो ना, एक 2 3 बार अपने से कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर टीचर पूछेगा वो फटाफट आंसर बताइएगा। बाकी टीचर सोचते रहे कैसे आंसर आने आया, वो उनकी समस्या, आपका आंसर सही होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जोड़ा बना दिए मेरे लाल, बाकी 3 गो के छोड़ दो, 2 गो का जोड़ा बना दिया, ठीक। अब इस जोड़ा में यूनिट प्लेस वाला नंबर लो, पकड़ो। तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो आपको सोचना मेरे बाबू कि किस नंबर के स्क्वायर करे पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कौन कौन से नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 6 आता है ना। तो यहाँ टेबल याद करवा, ऐसे भी आप ये सब यादें रखना। आर्या वीर नंदिनी, समझ में आ रहा, आर्या वीर के ऊपर ऊपर पार हो रहा, बोला यस आर्या सर। वीर। हाँ तो दर्शन दीजिए, बंद करके शैतान गप कैले दोनों। अब पूछेंगे आर्या वीर बाबू, ओरल टेस्ट में डायरेक्ट पूछेंगे मेरे लाल, निकालोगे डायरेक्ट पूछेंगे। सबसे पहले देखो क्या करो, ये वाला याद हो गया सबको। 6 कौन से नंबर का स्क्वायर में आएगा बाबू यूनिट प्लेस पे, किसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 4 छोड़ 9 किसका 4 और यूनिट प्लेस के, 6। है ना, 9 वाला 3 7, वो याद कर लो। अब देखो बाबू, शांति से समझो, आपको इसका स्क्वायर रूट कह रहा है, तो या तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, या तो बाबू इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालो, नहीं तो बाबू जल्दी से निकालो। तो जल्दी से कैसे निकालोगे, तो 2 गो नंबर सेलेक्ट कर लो, कर लिए सर पेयर, बाकी 3 गो के छोड़ दो। शांति से सुनो, ठीक स्वराज। अब 2 गो में जो यूनिट प्लेस है मेरे लाल, है ना, सोचो यह कौन से नंबर के स्क्वायर पे बाबू, किस नंबर का स्क्वायर करने पे बाबू यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, कौन कौन सा नंबर है। तो 6 में बाबू 4 6 है, 4 और 6 है, मतलब इस नंबर के स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 6 आएगा। यही 2 में होगा। आगे की अब कहानी, इतना कहानी क्लियर हो गया। तो 2 डिजिट सेलेक्ट किए, 3 गो बच गया, कौन बच गया, 108 बच गया। मन से सुनना संस्कार। अब आपको यहाँ पे सोचना रहेगा कौन से 2 गो 108 है, कौन से 2 गो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर करते हैं 100 होता है, 11 का स्क्वायर करते 121 होता है, यही इसी के बीच में आता है। आपको शुरू में स्क्वायर वाला रटवाए ना जी 1 से 30 तक के जी, इसी सब दिन के लिए जो भी आपका नोट्स बनाया गया बाबू सीक्वेंस ऑर्डर में आगे सोच के बनाया गया, ऐसे नहीं कि पागल की तरह बाबू बना के लिखा के है ना चल दिया। तो 108 कौन से 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है सर, ये तो पता है बाबू नंदिनी आर्यवीर। एगो 10 का स्क्वायर करेंगे सर तो 100 आएगा, और 10 के बाद 11 का स्क्वायर करेंगे सर तो 121 आएगा। तो 108 इसी 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में लाई करता है। हो गया बात बात। अब ये दोनों में जो पहले वाला नंबर है ओरे लिख दा, ये दोनों में जो पहले वाला नंबर है 10 11 पहले वाला ये, तो यहाँ पे 10 लिख दा और यहाँ पे 10 लिख दा। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 104 होगा चाहे 106 होगा, कुछ है 2 गो तो 3 गो स्टेप है बोला।
अब ई दोनों में कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो अब सोचा 108 केकर पास है, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, 108 और 11 का स्क्वायर 121। अब कितने दूर कितने पास? केकर पास। सोचा 108 केकर पास, 100 के पास के 121 के पास, केकर नजदीक, जिसका गैप कम बाबू। यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 13 का गैप हो जाएगा, तो छोटका नंबर के पास है ना। ये क्या है? छोटका नंबर के पास है। यहाँ बड़का के पास रहता तो इस दोनों में बड़का सेलेक्ट करते हैं, यहाँ छोटका के पास है तो ये दोनों में छोटका सेलेक्ट करेंगे। तो छोटका कौन? 104 है ना। ई होगा, एगो ना होगा। लिखा। हमको नहीं समझ में नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। तो अभी जो भी बता रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बता रहे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो सर उसको भी बताते हैं। पहले ये वाला सीखो। ये काव्या टेंशन में भोले, थोड़ा सा ऊपर, सब ऊपर पार हो गया काव्या। शैतान शांति से सुनिएगा बाबू, तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा हो भी नहीं का, ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहे बाबू। यूनिट प्लेस वाला याद रखो, फिर 3 गो जो नंबर बच जाता है उसके बीच में स्क्वायर लिखो, और कितने दूर कितने पास की कहानी गाओ कहो। यही 3 गो तो लाइन है बाबू मेरे। एकदम ऊपर ऊपर पार हो रही है अबीर, ना रोबो नंदनी, पूरा ऊपर ऊपर पार हो गया जी। फिर से बता सर दो, पता तो चला सर। फिर से शांति से सुनना। ओरल पूछेंगे, इसको देखिए कैसे प्रमोशन किया। सर ओरल का पूछेंगे पूरा मेरे पूछोगे? लाल। क्या बोला? सर का पूछोगे? प्रमोशन पूछेंगे मेरे लाल, पहले सिखा देते तब ना बाबू, आप लोग को तैयार कर देंगे तब ना बाबू फिर पूछेंगे। इसको तुम खाते पीते याद करते रहना, ताकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी याद रहे मेरे बोला, है ना। ये सब तरीका बाबू आपको बाबू है ना जिंदगी तेज के का। बाद याद रख के क्या करना है? अरे जिंदगी के बाद है, जैसे आप चल बसे, आप चल बसे बाबू, तो आप किसी को पढ़ाओगे ना भोला, तो वो आपको फिर नाम लेगा ना, इस्ता दीदी हमको पढ़ा के गई, है ना। तो लिखो मेरे भोले, आपको हम पढ़ा रहे हैं बाबू, हम चल बसे, तो आप लोग कहियो गलती से नाम लीजिए ना कि चलिए सर पढ़ा के गए थे ऐसे करके। हो गया जिंदगी के बाद बाबू। जल्दी लिखे मेरे लाल। सर आप छठ पूजा की छुट्टी दोगे दिवाली की? अरे भोला आप लोग कैलेंडरे पे बैठे रहते हो का, दिन भर जी आरती है उतारते रहता है बैठ। सर दिवाली के होली दिन मेरा एक बर्थडे बार भी है। होली, होली पे छुट्टी दे सर देंगे भोला। कैलेंडर सामने रखा हुआ है। ये सब कैलेंडरे पे बैठल रहता है। सर अंबुजा का सर अंबुजा 80 मतलब करिएगा, 80 वाला। जल्दी कीजिए, जल्दी करो बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर आप अंबुजा सीमेंट का डायलॉग मारते हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नहीं बाबू एम्बेजा नहीं है बोला, मेरा लाइफ इंश्योरेंस वाला है। हैं? है। सर किसका डायलॉग चुराया आपने? सर वो लाइफ भी इंश्योरेंस वाला बाबू। इंश्योरेंस देखो सबका अपना अपना, इंश्योरेंस के वाले के साथ बैठेगा ना बाबू, तो लगेगा जिंदगी में कुछ है ये नहीं है, चल बसने में ही फायदा है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में तो आप चल भी बसिएगा बाबू, उसके बाद भी आपका जो पैसा जमा हुआ आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। इसीलिए जिंदगी के साथ तो देगा काम, जिंदगी के बाद भी देता है ना। सर एल जिंदगी आई के सी बाद पॉलिसी। कैसे काम आता है? अरे शैतान बैल है, तब हम क्या करें। नेक्स्ट मेरे भोला, 106 मेरे भोला और 9 है। ठीक ठीक सर। देखो कैसे निकाल, तो मेरा बच्चा फटाफट कर लेगा। देखो शांति से, जिसको नहीं समझ में आया इधर देखो, जाए जंतर मंतर काली कलंतर लिखोगे तो बुद्धि, जल्दी लिखो। सर 103। बस देखो 103 है ना। अच्छी बात है मेरे ला, मेरे बच्चे को थोड़ा सा बाबू खाली सिखाने की जरूरत है। नॉर्मल बच्चा सोचते रहेगा हाय हो दादा ये क्या हो गया। देखो मेरे बाबा, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाओ, रब ने बना दी जोड़ी, है ना। आगे बाबू, अब इसमें पहला डिजिट सेलेक्ट करो। अब सोचो कौन से नंबर का स्क्वायर करे पे बाबू उसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है, कौन कौन से नंबर है सोचो।
एगो 3 के स्क्वायर में आता है, एगो 7 के स्क्वायर में आता है। तो या तो बाबू इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। यहां से ये निष्कर्ष निकला। अब मेरे लाल वह 106 है, तो 3 गो डिजिट पर, तो 106 लिखो। अभी कौन से दो सर नंबर इसमें के तो स्क्वायर के एक बीच? और जीरो भी तो है, नहीं तो 1060। उसको छोड़ देंगे, जीरो का काम सिर्फ है जोड़ी बनाने में, है ना। फिर तलाक हो गया, एगो भाग गया, एक एगो कर लेना, डाइवोर्स हो गया भोला मेरा, है ना। जोड़ी बन गया, तलाक हो गया, ठीक। नेक्स्ट मेरे भोले, अब जो बच गया 3 डिजिट, पहले 2 को सिलेक्ट करना, उसके बाद 3 डिजिट बचे, चाहे 1 डिजिट बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 4 को बचे, क्या फर्क पड़ता है। जो नंबर बच गया उसको नीचे खींच के ला। अब आपको सोचना ये किसके, कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है 106, सोचो केकर बीच में आता है। इतना तो भगवान सद्बुद्धि दिए हैं बाबू सूर्यांश। कौन से नंबर के बीच में आता है 160? कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? भगवान ने 10 और सद्बुद्धि दिया 11। सूर्यांश। 10 का स्क्वायर में सर 100 होगा, और 121 बाबू 11 के स्क्वायर में होगा। हो गया। तो यहाँ मेरी इसमें बहुत जो पहला का नंबर है वही यहाँ पे चिपका देना, 103 होगा चाहे 107 होगा। इसका स्क्वायर रूट 2 में यही होगा, कोई एगो होगा। पहला का जो रहेगा वही यहाँ चिपका दो, बात खत्म। अब इसमें बाबू ये दोनों में कौन होगा? तो 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया बीच वाला 106, इधर हो गया 121। अब 106 केकर पास है, कितने दूर, कितने पास, किसका पास है सोचो। अरे बाबू 100 के पास ना है जी, यहाँ से बाबू कितना 15 गैप है, यहाँ 15 गैप है, यहाँ 6 गैप है, तेकर पास है। तो ये दोनों में छोटका, ये छोटका नंबर कौन, ये छोटा नंबर है 100 बाबू। अरे 121 से 100 छोटा ना है जी, तो ये दोनों में जो छोटका होगा वही लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना 103। तो हमको समझाने में न लगता मेरे लाल, आप सीख जाओगे तो तुरंत ऐसे करो। हमको नहीं पचा, नहीं पचा तो फिर पचाबो, हजमोला खा के पचाबो, ठीक मेरे भोला। जैसे 90925 है ना, ठीक मेरे बाप। तो क्या करेगा वही करेगा, समझना। पहले बाबू सोच लो, सोच तो ले क्या होगा ये सब। इसमें बाबू देखो, पहले 2 गो सेलेक्ट करो, अरे इधर देखो ना, इस्ता से छापे में लग। अब 2 गो में बाबू तलाक करवाओ तो सिर्फ 5 लो। अब कौन से नंबर है बाबू जिसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर करे पे यूनिट प्लेस पे 5 आएगा? एक एगो 5 है, बात खत्म। 5 में टेंशन नहीं है, एक एगो 5 है ना बाबू, 5 का बाबू यूनिट प्लेस 5 का स्क्वायर करोगे तो आप कोई नंबर का स्क्वायर करोगे तो 5 नहीं आएगा। अब इसमें बच गया क्या बाबू 90। तो 90 कौन से 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है सोचो। आई सर 90 किसके बीच में आता है भोला मेरा? 9 और 10। 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। स्क्वायर, यही सोचना। तो ये जो छोटका है इसमें ये वाला पहले 9 है तो 9 चिपका दो। आगे तो कुछ है ही नहीं रहता, तब ना आगे कार्यक्रम बढ़ाता। तो इसका स्क्वायर रूट 95 हो गया। अरे इसमें एक के वो नंबर आया ना, इसका बोले मुंह लटका लेती है। यार हम देखो 3 7 आ रहा था तब ना आगे कार्यक्रम बढ़ा रहे थे, गैप वगैरह। यहाँ तो एक के वो है ही है सर, 13 में छोटका चिपका दो, है ना। हमको नहीं पता चला, नहीं पता चला तो फिर से लापता करो कि नहीं मेरे भोला। 83 नंबर, जैसे 3136 कि नहीं। देखो मेरे भोला, ओरल पूछेंगे तो अब उतना करेगा। देखो मेरे भोला ऐसो कर लेगा, 2 गो में 6, 6 के कर बीच में आता है। सोचो बाबू आर्यवीर, नहीं 6 किसके किसके नंबर का आ रहा जी? यस सर। आर्यवीर नंदिनी, 56। 6 कौन कौन सा नंबर का स्क्वायर करे पे बाबू यूनिट प्लस पे 6 आएगा? 4 और 6। 4 और 6। 4 और 6 होगा सर। 4 6। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे बाबू 4 आएगा चाहे 6 आएगा। अब सोचो ये 2 गो हो गया, ये बच गया 31। 31 कौन से 2 नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है सोचो जी, बताओ बाबू नंदिनी। 5 और 6। 5 और 6। हाँ 5 के स्क्वायर में सर और 6 के स्क्वायर में।
तो यहाँ से बाबू पहलाव का चिपका देंगे, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे पहलाव का चिपका दो। एक 54 हो गया, एक 56 हो गया, इसका स्क्वायर रूट ही होगा, चाहिए होगा। सर 54। अब हाँ, अब 31 केकर पास है, ये हो गया 25, ये हो गया 31, ये 36। 31 केकर पास है, 25 के कि 36 के, केकर पास है जी? किसका पास, किसके पास है जी? 36 के पास ना मेरे लाल। अरे 31 36 के पास है, तो बड़ा ई 25 36 में बड़का नंबर हो गया ना, बड़का के पास है। अरे एक बड़ा वाला के पास है, तो ई दोनों में बड़का को सिलेक्ट करेंगे, तो बड़का कौन है? 56 है, तो इसका स्क्वायर रूट 56 हो जाएगा। ये बीच वाला केकर पास रहेगा, जेकर पास रहेगा वही सिलेक्ट, बड़का के पास है बड़का सिलेक्ट करना, छोटका के पास रहेगा छोटका सिलेक्ट करेंगे, है ना? लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखो सर और तेजी से लिखना लिखो। भी था, मैंने तो इतने देर से कुछ लिखा ही नहीं। देखो शैतान, 10 मिनट और बचे रहे सब शैतान खाली, जल्दी लिखो बाबू। तो ये भोला अब आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा। सर चैप्टर खत्म? नहीं जब बाबू नॉन परफेक्ट वाला भोली मेरे। सर कितना लंबा चलेगा ये चैप्टर? लंबा क्या बाबू, पढ़िए डिटेल से कि जिंदगी के बाबू जब भी आ जाए बोले हमेशा बाबू बोर आपको होगा अब यही दिक्कत। चैप्टर स्कूल में भी पढ़ पढ़ के। अच्छी बात है बाबू मेरे, लिखो जल्दी से इसको। सर ये चैप्टर हम लोग का बुक में नहीं है। होगा बाबू 8 वाले बुक में बाबू दिया होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट करके नामकरण चेंज करके दे ले होगा कुछ ना कुछ। सर 8 में थोड़ी है। सर इसके बाद आप ज्योमेट्री पढ़ा, अच्छा लिखे, सर हम 8 में थोड़ी, कुछ तो कौन क्लास में? 7 में ना है सर, इसीलिए अच्छा नहीं। इस्ता दीदी बोलते हैं। अच्छा ठीक है मेरे लाल, लिखे पहले। एक से 10 तक के सारे नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए बाबू। सर आप इंस्टाग्राम में नहीं बनाते हैं, मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करते हैं? सर फालतू के सर काम हम नहीं भाई सर करते। कूट देंगे बाबू, पढ़ाई कीजिए भाई सर के लिए। देखो मेरे लाल, अब जो बाबू ये जो आगे बाबू स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है बाबू, तो उसका लगभग अप्रोक्स वैल्यू आएगा, है ना? यस सर रहने दो। जैसे चार गो मान लो, 3 गो 4 गो अगर ऑप्शन है बाबू मेरे, तो जो अप्रोक्स वैल्यू होगा उसी को लगभग हम लोग करेक्ट करेंगे बाबू मेरे, हो गया जैसे सर। समझो। तो स्क्वायर रूट बाबू ऑफ नॉन परफेक्ट बाबू, चलो इसी में लिखते मेरे लाल, स्क्वायर रूट है बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो सर, तो उसका थोड़ा सा अलग सोचेंगे। इसको खाते पीते 2-3 दिन बाबू रिवीजन कीजिएगा ना, तो आपको फिर याद हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ बाबू, जैसे खाते पीते बाबू रिवीजन कर लिए सर, नहीं तो इसको बाबू ऐसे देखिएगा तो ना पता चलेगा। किसी बच्चे को देखो कहेगा कौन पढ़ाई है, कुछ नहीं पता चलेगा, तो इसको याद कर लेना थोड़ा सा, है ना? करने क्या है नहीं है याद कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ बाबू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? कुछ नहीं बाबू, टेबल की तरह है, देख लोगे याद हो जाएगा, है ना? जैसे क्या सर, मान लो बाबू स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू पूछ रहा है ना? तो स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू क्या आएगा मेरे भोला? जब भी आएगा डेसिमल में ही आएगा मेरे लाल। स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू क्या आएगा? डेसिमल में ही आएगा। तो ये 10 से बाद ही वाला में अप्लाई करना है, 1 से 10 तक के वैल्यू याद कर लेना, और 10 से बाद ही वाला में ये तरीका अप्लाई करना, तो बढ़िया से अप्लाई हो जाएगा। 10 से कम वाला में बाबू गड़बड़ा आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना? 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट आपको बाबू इसीलिए स्टार्टिंग में आपको लिखा दिए थे, है ना? देखो कैसे करोगे मेरे लाल, समझना है। स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू, तो आप सोचो बाबू, स्क्वायर रूट 90, तो 19 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन? 19 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन? ये सोचना, 16। है ना? 16, तो 16 के का स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, और 4 का स्क्वायर होता है मेरे लाल। हो गया, बस प्लस करेंगे। अब बाबू 19 का स्क्वायर मेरे लाल, 4 का स्क्वायर, समझना है एक, देखो जी 90 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाबू
16। 16 केकर स्क्वायर होता है सर? 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर में क्या लिखेंगे बाबू? 4 लिखेंगे। ओके, क्योंकि जो भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाबू 4 से ज्यादा ही आएगा। जो भी इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे 4 से ज्यादा आएगा। तो 4 प्लस, अभी 19 और 16 में कितना का डिफरेंस है? 19-16 में कितना का डिफरेंस है? 3 का। तो जो डिफरेंस है 4। बाबू ऊपर लिख के, 19-16 में 3 4 का डिफरेंस है जी। 19 और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ लिख दो, डिवाइड कर क्या कर देना, जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका दोगुना बाबू, है ना, इसका दोगुना से डिवाइड कर दो। 4 मल्टी, ये तरीके हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। हमको तो ऊपरे ऊपरे पार हो गया सर, कोई दिक्कत। 3/8 डेसिमल में कितना? अब 3/8 का डेसिमल आपको आना चाहिए बाबू, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। 8 या 24 कितना हो जाएगा? सर 0 बाबू 3 और 6 0 8 7 56 36। अब इसको ऐड करोगे तो लगभग बाबू, इसको ऐड करोगे तो कितना? 4.37। तो x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाबू लगभग 4.37 आ जाएगा। नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग में कितने मेरे बोला? कुछ नहीं हवा लगा सर। नेक्स्ट मेरे बोला कितना नंबर होगा? 82 नंबर जी। देखो और समझाते हैं, कितना नंबर होगा बाबू? 84। 84। 84। हमको नहीं हवा लगा, नहीं हवा लगा तो फिर से लगा कि नहीं बाबू मेरे? जैसे बाबू कितना बोला मेरा, मान लेते बाबू 27 है, ठीक? तो सोचना है, देखो कैसे करोगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है बाबू, है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मेरे ला, तो अब निकालेंगे उतना देरी, आप इतना भी डाटा लेके निकालोगे बाबू, आपका आंसर बाबू 0 मिनी डेसिमल में वेरी करेगा, सीधा सी बात है। तो ऑप्शन मारने के लिए मेरे ला सफिशियंट है ना। और ठीक, क्या करना है जैसे हमें ऑप्शन मारने के लिए? ऑप्शन को टिक करने के लिए बाबू, आपका भोला बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है ना, तो आराम से बाबू आपका आंसर कैच हो जाएगा। देखो जैसे समझो 27 के छोड़ पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन? 25। 27 के 25। पहले कौन? 25। 25 के कर स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा बाबू 5 प्लस 5, अरे 5 का बाबू 25 रहता तो 5 होता स्क्वायर रूट। अरे 25 रहता 5 रहता, 25 से ज्यादा 27 है बाबू, 25 से ज्यादा है ना जी, 27 है। तो 5 से ज्यादा होगा मेरे लाल, 5 से ज्यादा होगा। तो 5 से ज्यादा 6 थोड़ी हो जाएगा, है ना। 6 रहता, 6 का अगर 36 रहता तो 6 हो जाता। तो 5 से बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा? तो यही ज्यादा वाला समझना। तो ज्यादा वाला कैसे समझेंगे? ये दोनों का डिफरेंस ले लो, 27-25 का डिफरेंस कितना? 2, डिवाइड कर देंगे, ये जो नंबर है इसके दुगने से, है ना। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे मेरे लाल 2। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना? 5 है, तो 5 का दुगना कितना? 10 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। अब इसको सोल्व कर लो मेरे भोला। तो 5 प्लस 2/10 कितना? 0.2। तो कितना हो जाएगा? 5.2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5.2 लगभग आ जाएगा। आप कैलकुलेटर यूज करके देख लो ना भोला मेरा, ठीक है ना। लिखो मेरे ला कि नहीं, देखो भोला मेरा कैलकुलेटर आपको एक दिखाते गणेश बाबू। गेमिंग कर रहा है। हाँ तो कुटाएगा। ये देखो कैलकुलेटर है भोला मेरा, आप लोग देखोगे जब इंजीनियरिंग कीजिएगा तो आपको इसी टाइप का कैलकुलेटर मिलेगा बाबू मेरे, है सर ना। आपका कौन इंजीनियरिंग सा की, फोन है जो ऐसा कैलकुलेटर है? फोन से किया ना। हाँ आपको इसी टाइप का ज्यादा नहीं देता, 1000 रुपया में देता बाबू मेरे। देखो ये कैलकुलेटर है मेरे ला, इसमें बाबू बहुत सारे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, साइन, कॉस, सब tan सब रहता सर क्यूब रूट है का ना। सर क्यूब रूट का है। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है ना वो, फोर्थ रूट सब रहता है मेरा लाल, जो निकालिए लॉग तो कॉस सब है बाबू, है ना। सर ये क्या चीज है? ये बाबू आप इंजीनियरिंग की जगह कितना मेरे लाल? स्क्वायर रूट 27, यहाँ स्क्वायर रूट है बाबू 27 डालिए। देखिए 5.196 आ रहा है, तो 196 का राउंड फिगर करेगा तो कितना होगा? अरे 5.196 नहीं, तो इसको राउंड कीजिएगा तो 5.2 आएगा मेरे भोला, वही चीज आया है ना। लिखो बाबू, लिखिए। बाय सर। ए बाय सर, बर्ड मीनिंग कौन लिखेगा? अभी 2 मिनट बच रहा है, इतना भागेला तैयार।
होमवर्क कौन लिखेगा? लिखो मेरे ला DIY। अरे छुट्टी हो गई। इसको आपने मेरा होमवर्क चेक किया था? 5-10 मिनट बाबू इसको और बता देंगे थोड़ा सा बाबू इसमें इबला, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। सर साइंस पढ़ा दीजिए। सर सर बाय बाय। ऐसे तान हाँ चेक किए थे आपका हिस्सा बाबू, बाकी बाकी सबका रह गया तो उसको रात में करते हैं। सर सही सर। था क्या मेरा? सर हाँ जी, सर हम भी वर्ड मीनिंग भेजें क्या आपको? मेरी बुक में बहुत सारा है। भेज दीजिएगा बोला मेरा। हेलो तनय। इतना ही करेगा जी। हेलो नैतिक जो भी बोला। 70-56 बाबू। हेलो सर। 15 का सर स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। सर नंदिनी चली गई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग तो साइंस पढ़ रहे थे बाबू, फोर्स एंड प्रेशर मेरे लाल। अपने रॉब्लॉक्स के आईडी का पासवर्ड बता। हाय शैतान, बर्ड ऑफ द डे मेरे। नहीं बना के भेज दो बाबू, क्लास में मोटावेटी करवा देंगे आप लोग का, बहुत बैड हैबिट है ये। सर आपने बैच एफ का प्राइस दिया? सर आज कंफर्म है, आज मेरा होमवर्क आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे बोला, बर्ड ऑफ द डे बोला मेरा। सर आप स्क्रैप लिखा दे क्या? स्क्रैप सर जो भेजा। अच्छा आज ओपिंग बॉपिंग बाबू, बॉपिंग WHOPPING। बाय सर। ये कौन लिखेगा? बॉपिंग मीन्स क्या होता है मेरे लाल? ह्यूज होता है, बहुत बड़ा पॉपिंग मतलब चॉपिंग। है ना, बहुत बड़ा मेरे भोला, ह्यूज बाबू। सर हमारे एग्जाम में तो सेम क्वेश्चन दे दिया था, वैल्यू नाम भी चेंज नहीं किया, जो बुक में नाम लिखे सेम वही नाम दे दिया था, सेम वैल्यू। तो लग रहा था बुक वाला ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज ही नहीं था। सब कुछ बुक का ही छाप दिया था। नेस्ले बाबू, शेल्टर्ड पोजीशन। कॉफी। शेल्टर्ड पोजीशन बाबू, सुरक्षित जगह पे होना। बाय सर। जगह पर होना। लगभग 600 वर्ड मीनिंग होने वाला बाबू मेरे, फिर सुनने ला शुरू करेंगे। लिखिए बाबू में। 562 तक ही हुआ है। हाँ हो ही जाएगा हुआ। आई चलिए अब आप लोग जाइए, बच्चे फुला बच्चा। क्या पढ़ाओगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपने बैच एफ का प्राइस दिया? नहीं अभी दिए हैं जी। गुड इवनिंग सर। सर हमको गुड इवनिंग। सर हाँ आपने मेरे तो कहा बोल। था आप रात में चेक करके दे दोगे। हाँ मेरे लाल चेक हो गया बाबू, भेजना रह गया है। सर मैं 38 आया। 38 आया आयुष बाबू, तो आप अपने बाबू बच्चे वाले बैच में थोड़ी फाइट कीजिएगा, आपका अपना बैच है बाबू, बैच ही में लाइए मिलेगा। गुड इवनिंग सर। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच। क्या पढ़ाओगे? हम लोग बाबू आज सर सैटरडे तो आपका टेस्ट होगा नहीं भोला मेरा। नहीं सर साइंस पढ़ा दीजिए। तो साइंस में बाबू ऑप्टिक्स करके एगो मिरर होता है बाबू, लेंस होता है, उसको बहुत सारे बच्चे को पढ़ना, वो पढ़ा देते चैप्टर आपका। सर अभी पढ़ा दीजिए, सर अभी साइंस पढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है पढ़ाते हैं। सैटरडे को आप लोग का सैटरडे को आपको बाबू डाउट क्लास, सैटरडे को डाउट क्लास रख देते हैं मेरे लाल, जिसको जिसको अलजेब्रा में डाउट है ना पूछ लेगा। सर किसका होमवर्क गलत हुआ?
सैटरडे को आपका डाउट क्लास रख देते जिसको जिसको अलजेब्रा में, चूंकि अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। तो आप एक बार बाबू रिवीजन कर लीजिए, जहां जहां दिक्कत है वहां वहां पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल को बाबू चश्मा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं मेरे लाल। सर ओडोमीटर तक हो गया था। सर आज आप मैथ ओडोमीटर पढ़ाएंगे? ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया बाबू। सर हाँ, आज तो आप हम लोग को सर मैथ आज आप में साइंस से पढ़ा देते जो पढ़िए मेरे लाल। सर मैथ पढ़ाइए। सर साइंस पढ़ाइए। सर मैथ अच्छा ठीक है। सर नया चैप्टर डाउट क्लास सैटरडे, देखो सैटरडे को आपका डाउट क्लास रख